हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका वीडियो में। आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस, क्यों पता है? क्योंकि हमने जो कल रात में लेट नाइट में एनालिसिस की थी, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया अगेन अगेन। गाइस आप इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले कि मॉर्निंग में और जो हमने कल डिस्कशन की थी उसमें मार्केट ने कैसा काम किया, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको क्लियरली कल वीडियो में मेरे वीडियो में नीचे लिंक है, देख लेना। मैंने आपको क्लियरली कल समझाया था कि मार्केट इफ गैप डाउन खुलता है, ठीक है। मार्केट इफ गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, पुट वाले जीतेंगे। पुट वालों में जो बड़े प्लेयर्स है वो अपनी पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं और नीचे ले जाकर बड़े छोटे प्लेयर्स का एसएल हिट कर सकते हैं। मार्केट गया, देन मैंने आपको क्लियरली बोला था वहाँ पर कि मार्केट साइडवेज भी होगा, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी बनाएगा और मार्केट ऊपर फट जाएगा। मार्केट ऊपर फटा, यहाँ पर गए सेंसेक्स में 2x 3x हो गया पैसा, मतलब 100 रुपये की चीज़ 300 चली गई, ठीक है। और यहाँ पर जो हुआ है ये, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80 रुपये की चीज़ 800 चलेगी गाइस, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, वहाँ पर प्रीमियम देख सकते हो, कोई भी प्रीमियम सेंसेक्स का, ठीक है। आज एक्सपायरी थी उसकी, मंथली एक्सपायरी। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि यहाँ पर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट वैसा ही हूबहू काम कर रहा है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोई इसको 100% नहीं बता रहे कि ऐसा होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं डेटा के हिसाब से बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स की साइकोलॉजी समझने के लिए, ठीक है। और हम काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस हो रहे हैं डेली, ठीक है। आप डेली मेरे वीडियो पर यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, डेली मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपको। तो डेली मार्केट हूबहू वैसा ही काम कर रहा है, 90 80%, 100% भी बोल सकते गाइस। और अभी 2 4 दिन से तो मैं आपको बोलूँगा 200% मार्केट, मैं जैसा बोल रहा हूँ मार्केट वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। नीचे आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कल क्या हो गया कि जो रिटेल ट्रेडर थे उन्होंने जो अपनी पोजीशन लेकर गए थे, उनको पहले नीचे मारा गया, देन ऊपर मारा गया। मतलब दोनों साइड उनको फंसाया गया, दोनों साइड उनको मारा गया। उनको किसी भी साइड में उनको बख्शा नहीं गया, किसी में साइड में उनको क्या नहीं किया गया, उनको मतलब बच निकलने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ पर तो नीचे आया, वो कॉल में जो पुट में जो उन्होंने बाय किया था हेवी क्वांटिटी कल, सेल की थी, हेवी पुट पुट बाइंग की थी, यहाँ वो मर गए हेवी लॉस में, 2x 3x हो गया पैसा। यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। यहाँ वो निकलते रहे, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पोजीशन बनाते गए, जैसे मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। मार्केट अगेन ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर जो अब मैंने जो मॉर्निंग में, ये तो हमारा था कल का, अब मैंने मॉर्निंग में आपको कुछ मेरे ग्रुप पर लेवल्स दे दी थी डिमांड सप्लाई की, ठीक है। मार्केट में ये रेंज मैंने आपको बोला 15 मिनट की रेंज मार्क कर देना, 15 मिनट की रेंज मार्क कर देना। मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट ऐसा जाएगा 15 मिनट की रेंज में, नीचे से ट्रैप होकर ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रैप हुआ है, ऊपर चला गया, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियरली वीडियो में समझाया था, कल की वीडियो में देख लेना आपने, लिंक है नीचे उसका, ठीक है। और और मैंने जो लेवल्स दी थी आपको डिमांड सप्लाई की, ठीक है, मार्केट ने डिमांड सप्लाई के लेवल को भी फॉलो किया है। यहाँ पे डिमांड, या ये ग्रीन वाला डिमांड जोन था, ये सब सप्लाई जोन थे मेरे, ठीक है। ये सप्लाई एरिया था, यहाँ पे अगर आता तो यहाँ से बढ़ता मार्केट, यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आएगा तो गिरेगा ही, ठीक है। वो डिमांड और सप्लाई कितना पावरफुल है, ठीक है, वो बिहाफ पर, वो बेसिस पर हम देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से बढ़ा ऊपर, यहाँ से एग्जैक्ट हमारे कल के आज के सप्लाई जोन से गिर गया, ठीक है। ये आज हुआ हमारा पूरा जो 100% हमने जो एनालिसिस किया था वैसा ही किया मार्केट ने, पहले ऊपर फंसा, पहले नीचे फंसाया, फिर ऊपर फंसाया, फिर अगेन नीचे फंसा दिया, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस, ठीक है, आज जो हुआ, जो हमने कल वीडियो में किया था। अब आज आज इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो ये है हमारा डेटा, इसको हम पढ़ेंगे आज। तो ये है डेटा हमारा आज का, इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आज क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, आज इन्होंने क्या किया। वीडियो को 1.5x में देख लेना, थोड़ा स्लो हो जाएगा वीडियो क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा आपको आपको पूरा। हम्म, ठीक है। तो FII जो बड़े प्लेयर्स है फ्यूचर्स, उन्होंने क्या किया है, सोल्ड किया है, ठीक है। इन्होंने सी बॉट किया है, ठीक है, बाय किया है, सी सी पोजीशन बाय की है। PE पोजीशन इन्होंने बॉट की है, अच्छा, मतलब इन्होंने यहाँ पर सोल्ड फ्यूचर किया है। इनका सीधा मतलब है कि फ्यूचर गिराना है, मतलब इन्होंने सोचा है कि मार्केट नीचे जाएगा, गिराने की ठान ली इन्होंने।
और पुट जो इन्होंने बहुत खतरनाक बेचा है, मतलब 86,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऑलमोस्ट बेच दिए। मतलब इनको नीचे का पूरा मतलब तांडव करना है, इनको नीचे पूरा नीचे ले जाकर तांडव करना है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए, मेरे ख्याल से हेजिंग के लिए, फंसाने के लिए ये इन्होंने बाइंग की है। ठीक है, हेजिंग के लिए। ठीक है, इनका इनका माइंडसेट क्या हो सकता है कि मतलब क्या, एक गट फीलिंग के साथ खेल रहे होगा, मेरे को लगता है कि यहाँ पर कॉल बाय दिखा रहे हैं कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन लेकिन नीचे का जो इन्होंने नीचे का सोचा है, इन्होंने पुट बाइंग बहुत की है, देख लो यहाँ पे। और फ्यूचर भी सोल्ड किया है। मतलब ये ऊपर तो ढकेल रहे ऊपर मार्केट को, मतलब इनको लग रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन ये यहाँ पर बड़ा डाउन साइड का मूव सोच रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर नीचे आ सकता है मार्केट। मतलब साला ये दिखावा हो सकता है। फ्यूचर्स जो इन्होंने सोल्ड किया है और बॉट पुट किया है, और जो ये कॉल है ये दिखावे के लिए, हेजिंग के लिए, बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है कि गट फीलिंग ऐसी है कि इनको नीचे ले जाना है, लेकिन ये दिखावे के लिए, हेजिंग के लिए इन्होंने इसको बाय किया है। ठीक है, मतलब रिटेलर को ऊपर बुलिश बताकर ट्रैप करने का इनका व्यू है अगेन। ठीक है, मतलब ऊपर होप दिखाओ, ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं और वहाँ फंसा दो और नीचे ट्रैप कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ इनका व्यू लग रहा है मुझे। अब आते हैं प्रो। प्रो ने भी यहाँ पर साफ साफ अपने को दिख रहा है, मतलब सोल्ड किया है, मतलब गिरावट का ये 100% सोच रहे हैं ये भी और दोनों मिलकर। फ्यूचर अच्छी खासी क्वांटिटी में 14,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऑलमोस्ट सोल्ड किए। ठीक है, और रिटेलर्स जैसे सी इन्होंने बराबर है बाय किया है। मतलब इनको भी लग रहा है कि ऊपर जाके ये फंसा 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 देंगे। मतलब इन्होंने मेरे ख्याल से ये बेचा है रिटेलर्स को, मतलब रिटेलर्स को बेचा है ये कल का पोजीशन उनका, और यहाँ पे नई पोजीशन बना दी है हेजिंग के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो इन्होंने और एक चीज़ क्या कर दी कि यहाँ पर इन्होंने बहुत हेवी क्वांटिटी में पुट बाय कर लिया है। मतलब ये अगेन नीचे का सोच रहे हैं, दोनों मिलकर ऐसा सोचना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं ये कि ऊपर ले जाकर इनको फंसा देना है। ठीक है, ये अभी तक जो दो दो डेटा देखे हमने उसके हिसाब से। अब आती है डीआई की बारी। ठीक है, और एक भी ये भी बोल सकते हैं कि मतलब कॉल बाइंग इनका सिर्फ एक दिखावे का है, मतलब इरादा इनका असली नीचे का ही है, इनको नीचे ही गिराना है ना। यहाँ पर इनको नीचे गिराना है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए, हेजिंग के लिए इन्होंने ऊपर बाय किया है, और एक्चुअली में इसको नीचे ही गिराना है। मतलब 10 बजे के आसपास इनको ऊपर फंसाना है, फिर रिटेलर घुसेंगे, फिर ऑप्शन डी के करके झटका देके नीचे गिरा देना है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब डी आई आई देखते क्या करते हैं इन्होंने। देखो इन्होंने क्या किया है, बड़े क्वांटिटी में इन्होंने बहुत हेवी बाइंग की है। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि नीचे सपोर्ट है, मतलब नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा तो सपोर्ट से बाउंस कर सकता है। ठीक है, ऐसा ये सोच रहे हैं। इन्होंने सोल्ड भी पुट किया, मतलब ये नीचे इन्होंने जो पॉज मतलब मार्केट हुआ है आज, तो इन्होंने बाइंग की, इस वजह से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट में ये देखो, ये जो हुई ना, इन्होंने शायद यहाँ बाइंग की है फ्यूचर्स, इस वजह से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, माइनर सा इनको लग रहा है कि यहाँ पर सेल करके बुलिश, इनको लग रहा है कि ऊपर नीचे होगा। ठीक है, और आती है अब रिटेलर्स की बारी। रिटेलर्स की उम्मीद है कि मार्केट इन्होंने भी ऊपर गया है, फ्यूचर बॉट किया है। ठीक है, इन्होंने देखो आज क्या किया, इन्होंने अगेन सोल्ड कर दिया। सोल्ड किया है, कॉल्ड सोल्ड किया है इन्होंने। मतलब ये सोच रहे हैं ऊपर जाने का इरादा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इन्होंने अगेन किया है, सोल्ड किया है पुट। मतलब इनको अगेन लग रहा है कि मार्केट नीचे सपोर्ट बना चुका है। ठीक है, नीचे सपोर्ट बना चुका है। डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया है अगेन, क्योंकि देखो यहाँ पर बड़े प्लेयर सोच रहे हैं नीचे का, और छोटे प्लेयर ऑलमोस्ट सोच रहे हैं ऊपर का। ठीक है, तो अपन देखते हैं कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। देखो अगर कल गैप अप ओपन हुआ मार्केट, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ है, कल मार्केट यहाँ खुलता है, तो जो ये बड़े प्लेयर्स है इनको हेवी लॉसेस होते जाएंगे। क्यों हेवी लॉसेस होते जाएंगे?
क्योंकि इन्होंने पूरी पोजीशन बियरिश बनाई है। और इनको एक प्रॉफिट होता जाएगा काय में, इसमें पुट सोल्ड में रिटेलर्स को, और इनका लिमिटेड ही प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर जो रिटेलर्स जो है वो थोड़ा प्रॉफिट में आए ऊपर, और इनके कॉल्ड सोल में इनको लॉस हो, इनको अनलिमिटेड लॉस हो, ठीक है। यहाँ अनलिमिटेड लॉस हो या लिमिटेड प्रॉफिट हो, इनको यहाँ पे लिमिटेड लॉस हो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बॉट किया है। इसमें लिमिटेड लॉस है, जैसे आपको पता है कि 100 रुपये की चीज़ नीचे आके ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बचा है तो 50 रुपये आ सकती है, ठीक है। यहाँ ये थोड़ी सेफ साइड में, अगर गैप गैप अप भी होता है, मार्केट ऊपर भी जाता है, तो ये लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, कौन, DII, और ये आ जाएगा, इन्होंने फ्यूचर भी बॉट किया, ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे असली खेल शुरू होगा, ये प्रॉफिट में आएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको ऊपर ले जाए, स्मार्ट मनी इसको ऊपर अगेन ऊपर ले जाए, और ये इनको अब ये पोजीशन एग्जिट करनी है, ठीक है, पोजीशन इसको एग्जिट करनी है। तो यहाँ पर ऊपर ले जाकर नीचे घसीट दे इनको नीचे, ठीक है, अच्छा खासा नीचे घसीट दे। मुझे और 2 दिन ऐसी वॉलेटिलिटी लग रही है, क्योंकि ये अभी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी के कारण ऐसा हो सकता है, मुझे अगेन वही फीलिंग आ रही है कि वही वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि डेटा वैसा दिखा रहा है। मतलब ऊपर जाने का बड़े प्लेयर्स का इंटेंट है बियरिश, और छोटे प्लेयर्स और जो DI है उनका इंटेंट है थोड़ा सा बुलिश, ठीक है। तो अब जो बड़े प्लेयर्स है उनके साथ ही DII रहेंगे, म्यूचुअल फंड वाले, फंसाना उनको रिटेलर्स को ही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये दिखावे के लिए, कल दिखावे के लिए मार्केट को ऊपर ले जाए, मार्केट ऊपर खुलेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के बाद ये सब जो सोल्ड किया है और जो पुट सोल्ड जो इन्होंने किया है, तो आपको तो पता है इनके पास अंधा पैसा है, ठीक है। तो ये पुट इन्होंने सिर्फ बाय किया है, मतलब ये टेंशन वाला काम नहीं है इनको, क्योंकि ये लिमिटेड लॉस है इनका, ज़्यादा से ज़्यादा इनका 100 रुपये का 50 हो जाएगा, 2 दिन बचा है, ठीक है, एक्सपायरी को। लेकिन इनका क्या होगा, यहाँ लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लॉस होगा इनको, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सोल्ड किया है। मतलब पहला बड़ा प्लेयर इनको इनमें से निकालेंगे, इसमें लॉस दिलाएंगे अच्छा खासा, इसमें प्रॉफिट दिलाएंगे, इसमें कुछ वो बुकिंग करेंगे, ठीक है। बुकिंग करेंगे तो इनमें तो इसको लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा यहाँ पर पोर्ट में, लेकिन सोल्ड में क्या होगा, अनलिमिटेड। तो इनका दोनों का मतलब दोनों को वो सोच नहीं पाएंगे, मिक्स हो जाएगा इनका, इसमें लॉस ज़्यादा दिखेगा, इसमें प्रॉफिट कम दिखेगा, इसमें प्रॉफिट दिखेगा। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो एग्जिट करने की कोशिश करे। अब एग्जिट करने की कोशिश करे गैप अप में, तो मार्केट नीचे आए, लेकिन बड़े प्लेयर्स अगेन ऊपर ले जाए, और यहाँ पे ट्रैप करके देन इनको लगे कि जब ये, अब भाई ये निकलने वाला है, इनको लगे कि अब ऊपर जाएगा मार्केट, तो ये देन जाके इनको ट्रैप करा के नीचे गिरा दे, ठीक है। एक ये सिनेरियो गैप अप का हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको, जैसे हम डेली देखते हैं, कैंडल्स कौन सी देखनी है, हैमर और ऊपर वाली बुलिश माराबुजो, ठीक है, सॉरी शूटिंग स्टार ऊपर के लिए, और बुलिश माराबुजो देखनी है हमें, ठीक है। अब आती है गैप डाउन। गैप डाउन होता है तो ये लोग अगेन भी खुश हो जाएंगे ना, खुश हो जाएंगे ना, कौन, बड़े प्लेयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी प्रॉफिट में हो जाएंगे ये, क्योंकि गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि इनका बॉट है, पुट बॉट है, अगेन पुट बॉट है, सोल्ड भी फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर सोल्ड है, फ्यूचर इनका इनका फ्यूचर सोल्ड है, इनका पुट बॉट है। अब इनका सोल्ड कॉल है, इनका सोल्ड कॉल है, तो इनको क्या होगा, लिमिटेड प्रॉफिट। और जो ये बॉट इन्होंने किया है, इन्होंने भी किया है, तो ये एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने की कोशिश करेंगे कि बॉट किया, अगर गैप डाउन होता है कल तो ये करेंगे कोशिश, गैप डाउन नीचे ओपन होता है, ऐसा मार्केट गया नीचे, यहाँ खुला, मार्केट यहाँ ओपन होता है, ये कोशिश करेंगे एग्जिट करने की, जैसे आज मूवमेंट है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन सकती है। अब इनमें इनको अनलिमिटेड लॉस होगा, किसमें, पुट में, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक मारेगा। जिन्होंने यहाँ पे अगर 100 रुपये पे बाय सोल्ड किया होगा इसको, 100 रुपये खाने के लिए 2 दिन के लिए, तो हो सकता है गैप डाउन खुलकर ये 200-300 रुपये चला जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसा। या अगेन मार्केट और एक चीज कर सकता है कि गैप डाउन खुले, या ध्यान से देखना, गैप डाउन खुले, 1 मिनट यार, बहुत ही गंदा दिख रहा है ये, यहाँ ले लेंगे अपन, ठीक है। हाँ, गैप डाउन खुले, इनको बताए गैप डाउन खुले, ये एग्जिट करे, मार्केट थोड़ा और एक बाउंस करे, देन सबको बोले कि फंसाए सबको कि ये ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ करे, यहाँ से ट्रैप करके फिर फंसा के नीचे गिरा दे, मतलब इनको लिक्विडिटी खाए। देन यहाँ पे एक अगेन पोजीशन ऐड करे बड़े प्लेयर्स, यहाँ पर बड़े प्लेयर अगेन पोजीशन ऐड करेंगे, तो मतलब पहले इनको कॉल में भी हकालो निकालो यहाँ से, मतलब मारो, पुट में भी मारो, ठीक है। ऐसा कुछ इनका सिनारियो हो सकता है। अब ये नीचे आ जाएगा, नीचे यहाँ पर
तो ये जो इनके जो कॉल है, देखो ये थोड़े कम क्वांटिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जैसा आज मूव आया है वही साइडवेज होके ट्रैप करके नीचे जाके अगेन ऊपर जाके मार्केट ऐसा कुछ करे। मुझे ऐसे सिनारियो लग रहे हैं, अगेन अगेन वही सिनारियो लग रहे हैं, क्योंकि डेटा उस हिसाब से ही आ रहा है, ठीक है। डेटा उस हिसाब से ही आ रहा है अभी कि देखो सिनारियो मार्केट में लिमिटेड ही रहेंगे। आपको गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन और साइडवेज, इतना ही सिनारियो मार्केट में। सिर्फ हमें उस चीज़ को पढ़ना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और उस हिसाब से हमें कैंडल को देखकर ट्रेड लेनी है। अगर आप बोलोगे कि अ, ये कल भी हुआ था, तो भाई मार्केट में तो डेली होगा ये चीज़, हैमर के ऊपर तो बनेगा ही, है ना। हैमर के ऊपर बाइंग बनेगी, तो ये डेली हो सकता है। तो मुझे अगेन ऐसा लग रहा है यहाँ पर गैप डाउन में, ठीक है। थोड़ा डाटा आज अगेन कल के जैसा ही आया है, पूरा डेटा नीचे जाकर अगेन इसको ट्रैप करके ऊपर जाकर अगेन नीचे जाकर अगेन ऊपर, ऐसा कुछ कर सकता है मार्केट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रैप हो जाएगा, नहीं तो आज जैसा ट्रैप, ठीक है। आज जैसा ट्रैप जो हो गया, नीचे जाना साइड वेज करना, बताना हम नीचे जा रहे, फट जाना। अब कल जैसा मार्केट ने किया पूरा, वैसा नहीं करेगा मार्केट। देख लेना मार्केट यहाँ से ही या इसके आसपास से ही गिरने की या साइडवेज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर साइडवेज होता है तो साइडवेज होता है, ठीक है। तो मुझे अगेन लग रहा है 2 दिन एक्सपायरी है, 2 दिन एक्सपायरी है यहाँ पर। तो इस वाली एक्सपायरी में थोड़ा सा साइडवेज मूव मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि साइडवेज मूव ही आएगा। तो आज अब तो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, सब बाइंग बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अब रिटेलर्स कल के दिन पोजीशन बना ले बाइंग की और बड़े प्लेयर बना ले सेलिंग की, क्योंकि परसों एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। परसों एक्सपायरी रहेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर साइडवेज ओपन होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी क्रिएट हो सकती है, ऊपर निकालना नीचे गिराना, ऊपर निकालना नीचे गिराना। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कल, ठीक है। डेटा तो उतना कुछ खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेटा है, इनको फंसाना। क्योंकि अभी आज जैसा सिनारियो हुआ, जैसे 2 दिन से सिनारियो हो रहा है, तो सबको पता है कि आज ऐसा ऐसा हो रहा है, नीचे जा रहा है ना। ये भी लॉजिकल, मतलब जो अपन लॉजिकल सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सबको लग रहा है कि अब नीचे जाएगा अगेन ऊपर चले जाएगा, नीचे जाएगा अगेन ऊपर चले जाएगा। लेकिन कल ऐसा हो सकता है कि नीचे जाके ऊपर जाए, फिर अगेन नीचे लिक्विडिटी मिले, मतलब ऐसा कुछ करे। नीचे आ तो जाए, अगेन ऊपर जाए यहाँ से, अगेन नीचे जाए, नीचे के सपोर्ट डिमांड जोन से ले, अगेन ऊपर जाए, अगेन फंसाए, फिर यहाँ से ऊपर ले जाकर फंसा दे, यहाँ पे बीच में से यहाँ से निकाल दे, अगेन यहाँ साइडवेज हो जाए। ऐसा कुछ सिनारियो हमें कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये साइडवेज का भी था, ठीक है। हम्म, ऐसा कुछ सिनारियो देख सकते हैं। देखो 2-3 सिनारियो हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मार्केट में 2 से 3 सिनारियो रहेंगे। एक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, देन यहाँ से ही फट जाएगा। एक ऐसा हो सकता है, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे की लिक्विडिटी लेगा, देन फटेगा, देन अगेन गिर सकता है, अगेन यहाँ से ऊपर फट सकता है। ये ऐसा कुछ सिनारियो कल हो सकता है, इसको देखना, थोड़ा वॉच करना। क्योंकि अभी 2 दिन से मार्केट जैसा हम बोल रहे हैं, ठीक है, नीचे आके साइडवेज होकर लिक्विडिटी लेकर ऊपर जा रहा है, तो ये सबको दिख रहा है अभी, है ना, सबको दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कल ऐसा कुछ और हो जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ और डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अभी परसों के दिन है एक्सपायरी। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग अब पोजीशन रिवर्स कर सकते हैं अपनी, क्योंकि ये कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, अब बाइंग कर रहे हैं। अब परसों के दिन एक्सपायरी है, तो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग की जगह ये सेलिंग कर दे, और ये कल जो रिटेलर्स जो 2 दिन से 3 दिन से सेलिंग कर रहे हैं कॉल पुट की, इनके पास ये पोजीशन ट्रांसफर हो जाए और ये सेलिंग करे और डीके खाए परसों के दिन, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। इसको पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। हम्म, ठीक है। वीडियो को 1.5x में देख लेना, क्योंकि कैसा स्लो होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा चार्ट देखकर बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसा ट्रैप, ये ट्रैप फंसा नीचे, ठीक है। ऐसा कुछ गैप अप ओपन होता है तो ऊपर से फंसाएगा, नीचे होता है तो नीचे से फंसाएगा, साइडवेज होता है तो, ऐसा कुछ साइडवेज होता है तो 15 मिनट की रेंज मार्क कर लेना है, आपको देखना है नीचे ट्रैप हो रहा है क्या,
ऊपर का फिर ले सकते हैं, अगेन ट्रैप हो रहा है, अगेन यहाँ ले सकते हैं, ऊपर हो रहा है, नीचे ट्रैप हो रहा है, अगेन ले सकते हैं, अगेन ले सकते, ऐसा कुछ यहाँ पे लो अगर हाई अगर क्रॉस हो रहे हैं और लो अगर क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो, ऐसा मुझे कल लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अब मंथली एक्सपायरी आ जाएंगी, तो इसमें भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी है अभी, है ना, तो इसके भी प्रीमियम कल ड्रॉप हो चुके होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 3 लाइन मार्क कर लेना, मार्केट इसी रेंज में रहेगा, फटेगा फिर। पॉसिबिलिटी है कि रेंज थोड़ा बड़ा है 1200 पॉइंट का, तो इसमें ही घूमने की पॉसिबिलिटी है साइड मार्केट एक्सपायरी में। ठीक है। सेंसेक्स की तो एक्सपायरी आज हो गई, तो सेंसेक्स को हमको अवॉइड करना है। बीटीसी जो हमने कल लिया था, ठीक है, बीटीसी, बीटीसी ऊपर जा रहा है, शायद इसका लेवल्स डिलीट हो गए हैं, इसको देखना पड़ेगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा, ग्रुप में आपको लेवल्स दिख जाएगी। ये देखो, ये था मेरा 4 ओवर का उस दिन का एनालिसिस। ठीक है। मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। यहाँ से ऊपर रेड बॉक्स ये है, मतलब यहाँ पे एक डब्ल्यू या एम पैटर्न बनाना चाहिए, फिर उसका ऊपर का हाई ब्रेक करना चाहिए, देन ऊपर जा सकता है। यहाँ पे इस वाले लिक्विडिटी को खाने। ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। गोल्ड अगर आप ट्रेड करते हो तो नीचे एक्सनेक्स का अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, हमने कल ये मार्क की थी लाइन, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गिर गया, शायद मैंने डेली में की थी, हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ किया था। ठीक है। अगेन मार्केट ने वैसा ही काम किया, ऊपर गया, 2 सिनारियो दिए थे। ठीक है। इसके ऊपर जाना नहीं था इसको। अब मुझे मार्केट जो है गोल्ड यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में। ऐसा कुछ हो सकता है नीचे आकर यहाँ पे ट्रैप करके, ऐसा कुछ बना सकता है। ठीक है। इसको डिलीट कर दो, इसको हटा दो। ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है इफ़ यहाँ पे और एक रेड कैंडल आती है कल। ठीक है। तो ये सिनारियो यहाँ पर जो कैंडल बनेंगी ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके ऊपर जाता है तो ऊपर फटेगा, यहाँ की लिक्विडिटी खाएगा। अगर नीचे नीचे की लिक्विडिटी खानी है, एक दो, फिर नीचे की लिक्विडिटी खाएगा। ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ कर दी है, लाइन इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर ऐसा मार्केट नीचे अगर अगेन गिरता है, ऊपर साइडवेज, ऊपर नहीं तो नीचे। ठीक है। डी एक्स वाई, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है डी एक्स वाई डॉलर इंडेक्स। अच्छा, ये देखो, ये गैप अप है भाई, ये है कल गैप अप। ठीक है। मेरे ख्याल से फिर निफ्टी भी गैप अप होंगी। ठीक है। निफ्टी भी गैप अप हो सकती है कल, तो वही सिनारियो हम देख सकते हैं अगेन। ठीक है। ऊपर ट्रैप, देन नीचे। ठीक है। ये गैप अप है, इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है हमारे मार्केट के ऊपर। डीजेआई मार्केट जो है ऊपर खुल रहा है, तो अपना भी मार्केट ऊपर खुल सकता है। नैस्डैक आईटी सेक्टर बहुत ऊपर है, तो अच्छा खासा गैप अप हो गया है तो। ठीक है। इसको देख सकते हैं। अच्छा, 1.5% ऑलमोस्ट गैप अप ही खुला ही है, और वहाँ से 2% ऊपर है, मतलब कल आईटी सेक्टर बढ़ सकता है। ठीक है। ऊपर बढ़ के ट्रैप कर सकता है, देख लेना कल। नहीं बढ़ता है, ट्रैप नहीं करता है, रिटेस्ट आता है, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगेन। ठीक है। एक बताना रह गया इसमें, हाँ, एक बताना रह गया शायद, यहाँ पर अगर रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है और ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, तो देन फिर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे, और अगेन फिर ऊपर मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर सकता है। ठीक है। शॉर्ट कवरिंग रैली बता सकता है। एक ऐसा चीज़ हो सकती है, फिर उसी शॉर्ट कवरिंग रैली में फिर परसों की पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप हो सकती है, साइडवेज के चक्कर में। ठीक है। ऊपर के चक्कर में। ठीक है। ऐसा कुछ है ये। और बाकी स्टॉक का तो उतना कुछ अपन ऑप्शन करते नहीं है। ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए कोई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया है।
और इंडिया विक्स जो है, ठीक है, इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखो मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करके रखी थी यहाँ पर। इफ मार्केट यहाँ पे आता है तो हमारा मार्केट फॉल करेगा, यहाँ पे आता है और फॉल करेगा, यहाँ आता है और फॉल करेगा। अगर मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि ये फेयर इंडेक्स है, तो मार्केट में थोड़ी सी पैनिकनेस कम हो जाएंगी और मार्केट थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर ये कल नीचे गिरता है, ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट नीचे गिरता है, ठीक है, तो मार्केट में ऊपर का मूव आ सकता है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ध्यान काम की बात है सुनो। मार्केट ऊपर जा रहा है, विक्स भी ऊपर जा रहा है, मतलब इंडियन मार्केट ट्रैप कर रहा है। इंडियन मार्केट गिरेगा, ये ऊपर जा रहा है, और इंडियन मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो विक्स कभी ट्रैप नहीं करता, हमेशा इंडेक्स की ट्रैप करेंगे। ठीक है, ये काम की बात है, इसको पॉइंट में आप लिख सकते हो। इंडिया विक्स, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, अभी 18 के ऊपर है। अगर 20 गया तो हमारा इंडियन मार्केट और गिरेगा, 21 के ऊपर गया तो और गिरेगा, 22 के ऊपर गया तो और गिरेगा। नीचे आता है तो कुछ बुलिशनेस या साइडवेज हो सकता है मार्केट। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है, उससे आप देख सकते हो, क्योंकि वो फियर इंडेक्स है। HDFC, ये साइडवेज है, देखो कितने दिन से साइडवेज है ये, पूरा महीना भर निकाल दिया इसने साइडवेज में। ठीक है, पूरा महीना भर। रिलायंस रिलायंस ये भी महीना भर निकाल दिया, मतलब बड़े प्लेयर ने कुछ सोच रहे हैं कि ये एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ बड़ा धमाका करे। ऐसा कुछ व्यू है, क्योंकि कंटिन्यू देखो ना, कोटक भी साइडवेज है, इन्फी भी साइडवेज है, ICICI भी साइडवेज है ना, और बड़े बड़े प्लेयर जो है वो भी साइडवेज है। SBI भी साइडवेज है। ठीक है, ये कुछ मेरे एनालिसिस थे जो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए हैं, चेक कर सकते हो वहाँ जाके। हम्म, ठीक है गाइस, तो अपन बंद करते हैं अभी, कल मिलते हैं अपन 9 बजे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो अगेन हो गया। यहाँ देख सकते हो लाइव मार्केट में ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन कल सुबह 9 बजे। अच्छा लग रहा हो, कुछ काम मदद हो रही हो इस वीडियो से आपको, तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, आपके डाउट पूछ सकते हो, कुछ लग रहा है तो आप वहाँ पूछ सकते हो, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई फैंसी थिंग नहीं है, सिंपल रहेगा, पूरा सिंपल तरीके से ही बनाऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं अपन को सुबह, कल सुबह 9 बजे।